नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करने का कारण यह है कि 26 मार्च को उसका स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश के विकास की बात करें तो आज भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर विकास वह कर रहा है। किसी भी देश की यदि तुलना करना हो तो उसकी मुद्रा जो है सबसे बेहतर उपाय रहती है तुलना करने के लिए। भारत से 24 साल छोटे बांग्लादेश की तुलना यदि मुद्रा में करेंगे तो पाएंगे भारत का 1 रुपया बांग्लादेश के 1.17 टका के बराबर है, यानी भारत के रुपये पर 17 पैसे ही अधिक हैं। इसके विपरीत यदि पाकिस्तान के रुपये की तुलना जब बांग्लादेश की मुद्रा से की जाए तो पाकिस्तानी शर्मसार हो जाते हैं। बांग्लादेश के 1 टके पर पाकिस्तान को 84 पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं, यानी 1 टके के बराबर पाकिस्तान का 1.84 रुपया होता है। इससे देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि बांग्लादेश ने इन दोनों देशों के मुकाबले कितनी बेहतर तरक्की की है। बांग्लादेश भी भारत और पाकिस्तान की तरह ही है, जहां विभिन्न संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। बांग्लादेश में जाति हिंसा एक समय चरम पर थी, लेकिन कुछ साल पहले से यह काफ़ी कुछ बंद हो गई है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 16.4 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में 90.5% मुस्लिम है तो 8.5% हिंदू निवास करते हैं। बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कुछ कम है। अन्य इस्लामिक देशों की तरह बांग्लादेश में भी चरमपंथ को सक्रिय किए जाने की कवायद हुई थी, लेकिन यहाँ की जनता ने भी इसे नापसंद किया। समय रहते चरमपंथियों को रोकने पर बांग्लादेश में काफ़ी विकास हुआ है। पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवी आज बांग्लादेश का उदाहरण देकर अपनी सरकार को निशाने पर लेते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 2004 के बाद से जो बदलाव हुआ, इस देश की वर्तमान खुशहाली का टर्निंग पॉइंट है। बांग्लादेश की सफलता के पीछे कारण उसका निर्यात आधारित उत्पादन है, जिससे उसने यहाँ के रोजगारों में वृद्धि की है। विश्व बैंक के वर्ष 2014 के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बांग्लादेश को माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रमों से काफ़ी लाभ मिला है। इससे पता चलता है कि माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम से ग्रामीण परिवारों में आय में वृद्धि हुई है। इसके कारण वर्ष 2000 से 2010 के दौरान कुल गरीबों की संख्या में करीब 10% का इजाफा कम हुआ है। लघु कर्ज कार्यक्रमों का द्वारा निचले स्तर के लोगों के यदि हम लघु कर्ज कार्यक्रमों को देखें तो निचले स्तर तक यह काफ़ी कुछ फैला है। बांग्लादेश के माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के काम में महिलाएं आगे रही है। विश्व बैंक की 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में लैंगिक समानता के कई पहलुओं में सफलता हासिल की है, जिसमें महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में अवसर पैदा हो गए हैं। यही कारण है कि यहाँ प्रजनन दर भी काफ़ी कुछ कम हुई है। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने अपनी आबादी पर कंट्रोल किया है। यदि हम 1951 की जनगणना को देखेंगे, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, तब इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तब अगर पूर्वी पाकिस्तान की आबादी हम देखेंगे तो 4.2 करोड़ थी। वर्तमान में पाकिस्तान में जो आबादी है उसकी अगर तुलना करेंगे उस समय तो 3.37 करोड़ हुआ करती थी, जो अब 20 करोड़ हो गई है। मतलब बांग्लादेश जो बना है वहाँ 16.5 करोड़ लोग रहते हैं, और जो पाकिस्तान था जो उस समय आबादी कम थी वो 20 करोड़ के पार पहुँच गया है। कपड़ा उद्योग से बांग्लादेश का जो टर्निंग पॉइंट हुआ है वह एक विशेष योगदान रखता है। कपड़ा उद्योग की यदि बात करें तो बांग्लादेश ने जो ऑटोमेटिक मशीनों के कारण वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति दर्ज कराई है वह उसके लिए महत्वपूर्ण रही। कपड़ा निर्यात में यदि विश्व की स्थिति देखें तो चीन के बाद बांग्लादेश का दूसरा स्थान आता है। बांग्लादेश में कपड़ों का निर्यात 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। हर साल करीब 45 अरब डॉलर का कपड़ा यहाँ से निर्यात हो रहा है, और 2021 में इसकी कुल निर्यात की 50 अरब डॉलर निर्यात करने का लक्ष्य है। बांग्लादेश ने भारत को कपड़ा उद्योग में पीछे धकेला है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक तो भारत की खुद स्वयं की गलती थी, जिसमें नोटबंदी और जीएसटी दोनों सामने आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 118 मिलें जो सूती वस्त्र उत्पादन करती थी वो बंद हो गई।
बांग्लादेश ने इसे भांपते हुए कपड़ा निर्यात में वृद्धि की, जिसका उसे बेतहाशा फायदा मिला। उसने ग्लोबल वैल्यू चेन एकीकरण पर बल दिया, उसके कारण कपड़े की ग्लोबल ब्रांडिंग भी हुई। बांग्लादेश ने भारत के साथ चीन में भी कपड़ा उद्योग में घुसपैठ की। असल में चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चला, उसमें चीन ने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। ऐसे में चीन से कपड़ा क्षेत्र में जो स्थान रिक्त हुआ, उसे बांग्लादेश ने झपट लिया। कोरोना के कारण जब चीन से कंपनियों का पलायन शुरू हुआ, तो बांग्लादेश ने उसमें भी बाजी मारी। लगभग 25 कंपनियां चीन से बांग्लादेश की तरफ आई है। बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ लोगों को कपड़ा उद्योग से रोजगार मिल रहा है। निर्यात में यहाँ रेडीमेड कपड़ों का 80% योगदान है। यहाँ वॉलमार्ट और प्यूमा जैसे तमाम ब्रांड्स भी रेडीमेड गारमेंट्स के बनते हैं। यहाँ मजदूरी इतनी सस्ती है कि कंपनियाँ इस तरफ आकर्षित होती है। हर घंटे यदि मजदूरों के हिसाब से देखें तो 20 रुपये प्रति मजदूर मिल पाता है मजदूरों को मजदूरी अपनी। तो बांग्लादेश जो है उसने जो हर तरफ अपनी तरक्की की है, उसका फ़ायदा उसे मिला है और आज वह अपना स्थान बनाने में शामिल हो गया है। क्रिकेट में भी हम देखेंगे, एक समय बांग्लादेश जब टेस्ट क्रिकेट में आया था तो उसकी शुरुआती हार से काफ़ी कुछ लोगों ने, खासकर क्रिकेट दर्शकों ने आपत्ति ली थी, लेकिन वही बांग्लादेश आज क्रिकेट में भी मजबूत हुआ है। यानी हर क्षेत्र में बांग्लादेश ने अपना विकास किया है। बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने पर विहान हिंदुस्तान की तरफ से उसे बधाई। और हम जो है, चूँकि हमारा बांग्लादेश एक अच्छा दोस्त है, हम चाहते हैं कि वह आगे भी तरक्की करता रहे और दोस्ती का हाथ मजबूत रहे। धन्यवाद।